कम कर दिया कहीं कहीं, तो अब यहां से सारा पैसा गवर्नमेंट निकाल लेगी, खींच लेगी कि बेटा आपने को वहां पे पैसा बचाओगे ना, मेरा नुकसान करवा रहे हो, अब तुमसे यहां से हम पैसा निकालेंगे। गवर्नमेंट ने इसलिए ये करा क्योंकि ये सब चीजें नुकसानदायक भी, ऊपर जो टैबेको है, पान मसाला है, ये सब नुकसानदायक है। गवर्नमेंट ने कहा एक काम करो, टैक्स बढ़ा दो, जीएसटी बढ़ा दो, लोग कम कर देंगे, लेकिन लोग मानने वाले क्या है, फिर भी वो कर देंगे। तो यहां से गवर्नमेंट को पैसा मिल सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं सर ये जो जय हिंद मेरे दोस्तों, आज आप सबके लिए एक अच्छा सा वीडियो लेकर आया हूं जो कि अभी हाल में ही सभी लोगों को पता चला है। जैसे कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, जीएसटी रिफॉर्म्स, ठीक है। जीएसटी रिफॉर्म जो भी हमारे गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है श्री नरेंद्र मोदी जी का, उन्होंने अभी हाल ही में ही जीएसटी में रिफॉर्म करा, क्योंकि 2017 1 जुलाई 2017 को जो जीएसटी आया, उसके बाद जो रिफॉर्म जो हुआ, ये बहुत ही बेनिफिट भी है और बहुत ही नुकसान। अब इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड तक आपको देखना है और इससे आप ये भी बताना कि क्या ये निर्णय गवर्नमेंट ने जो लिया है वो सही है या गलत, ये कमेंट में जरूर बताना। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो जीएसटी है इसका फुल फॉर्म क्या है, क्या होता है ये। तो देखो भाई, जो जीएसटी जो है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम, जीएसटी बोल देते हैं शॉर्ट में। ये इंट्रोड्यूस ऑन 1 जुलाई 2017 में 1 जुलाई इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये किस टाइप का टैक्स होता है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। किस टाइप का टैक्स होता है, ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। फिर ये जो पार्लियामेंट में इसको जो पास करा गया, कौन सा एक्ट था बेटा, 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, जो पास करा गया और इसे 2016 में पास किया गया था। अप्लाई कब से किया गया था, 1 जुलाई 2017 से। अब आइए, जो जीएसटी रिफॉर्म जो हुआ ये कब और कौन सी मीटिंग में हुआ बेटा, तो ये पेपर में ना, जो हमारी गवर्नमेंट एग्जाम के जो बच्चे हैं उनमें जरूर हो जाता है ये पेपर में, 56th मीटिंग ऑफ द जीएसटी काउंसिल हुआ, ठीक है, जिसको भाई इंडियन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारे श्रीमती निर्मला सीतारमण, इन्होंने इसे अप्रूव करा। इसे बोला गया क्या भाई, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म, ठीक है। जो जीएसटी इंप्रूवमेंट द लिव द कॉमन मैन, जो जीएसटी रिफॉर्म लाया गया, ये जो कॉमन मैन है, जो हम सब कॉमन मैन है, हमारे अंदर इंप्रूवमेंट लाने के लिए, इंप्रूवमेंट लाने के लिए। एक चीज देखो, ये इंडिपेंडेंस डे के दिन हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, वो इंडिपेंडेंस डे के दिन उन्होंने एक बात बोला कि भाई हम आने वाले दिवाली के लिए कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, कुछ क्या दे रहे हैं, कुछ गिफ्ट दे रहे हैं। वो जो गिफ्ट है वो क्या गिफ्ट था, जीएसटी में छूट, जीएसटी रिफॉर्म कहा गया, ठीक है। इससे क्या हुआ भाई, जो कॉमन मैन है, दिवाली गिफ्ट के लिए बोला गया इन्हें, ठीक है। और बेनिफिट इससे बेनिफिट किस किस को होगा भाई, फार्मर को होगा, एमएसएमई को होगा, वुमेन को होगा, यूथ को होगा और मिडिल क्लास फैमिली को होगा। और देखिए, इसका जो भी जीएसटी रिफॉर्म करा गया, इसका जो इफेक्ट होगा वो कब से होगा भाई साहब, कब से होगा, 22 सितंबर 2025 से। तो दिवाली गिफ्ट आपको मोदी जी ने दे दिया। अब बात करेंगे कि जो भी टैक्स में क्या क्या रिफॉर्म करा गया उसके बारे में। तो देखिए, पहले ओल्ड में और न्यू में पहले कौन कौन से टैक्स थे, तो पहले थे भाई जो 5%, 12%, 18% और 28% की कैटेगरी थी। अब इन्हीं को रिड्यूस कर दिया गया और एक कैटेगरी रख दी है 5%, एक 18% और एक 28%। लेकिन इसी के साथ एक टैक्स और जोड़ दिया गया, वो भाई कौन सा वाला टैक्स है, वो है 40%। कौन सा वाला है वो, 40%। कितने परसेंट बढ़ाई, 40%, ठीक है। चलिए, तो पहले हाईएस्ट जो था वो 28% था, अब हाईएस्ट कितना हो गया जीएसटी, 40%। अब बात करेंगे किस किस चीजों में उन्होंने टैक्स रिफॉर्म करा गया, जीएसटी रिफॉर्म, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे फूड एंड हाउस होल्ड सेक्टर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एफएमसीजी। क्या बोलते हैं शॉर्ट में, एफएमसीजी। एफएमसीजी का मतलब क्या होता है भाई, घरेलू चीजें, रोजमर्रा की चीजें, उन पे क्या काम कराएगा। देखो, यूएसटी मिल्क होता है भाई, प्री पैकेज एंड लेवल, चना, पनीर, ऑल द इंडियन ब्रेड विल बी 0% रेट। अब जो भी आप ब्रेड वगैरह खाते हो, जो पिज्जा खाते हो, पिज्जा में ब्रेड होता है ना, वो सब पे भी क्या भैया 0% रेट कर दिया गया, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब देखो, इसमें और चीज हो रहा है, बटर है, घी है, चीज है। पहले था 12%, अब कर दिया गया कितना, 5%। 12 से कर दिया सीधे 5% कम कर दिया गया, ठीक है। हाउस होल्ड गुड्स में हम जैसे कि साबुन है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है ना, टूथपेस्ट है, और भैया और भी चीजें हैं इसमें, बाइसाइकिल वाइकिल जो भी है, इसमें 5% कर दिया गया। कितना परसेंट कर दिया गया, 5%। नमकीन, भुजिया,
जो भी पास्ता वगैरह है, चॉकलेट है, कॉफी है, मीट है, इन सबों को 12% थे, कुछ इसके पहले, कुछ इसमें 18% थे, लेकिन सबको क्या कर दिया गया भाई साहब, हटा के सीधे 5% कर दिया गया। मतलब अगर एफएमसीजी में बात करो तो बहुत चीजें 0% पे है, और मैक्सिमम परसेंटेज की बात करो तो सिर्फ 5% है। सिर्फ कितना परसेंट है? 5%। ठीक है, तो अब आराम से मजे करिए आप। ठीक है, हाउस होल्ड की चीजों में। अब आइए होम बिल्डिंग एंड मटेरियल। अब देखो जो घर बना रहे हैं अभी, उनके लिए कितना बेनिफिट है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। हाउस होल्ड में देखते सबसे पहले हमारे पास आता है सीमेंट। ठीक है, सीमेंट में जो 28% की जीएसटी लगती थी, सीधे सीधे उसको कर दिया गया 18% की जीएसटी सीमेंट में। और भी चीजें आती है भाई, घर बनाते हो तो और भी चीजें तो होनी चाहिए ना हमारे पास। ठीक है, ये तो सीमेंट से घर बन जाएगा। अभी मार्बल है, ग्रेनाइट है, ब्लॉक्स है, सैंड है, ब्रिक्स है, बैम्बू फ्लोरिंग है, पैकिंग सीस है, कुछ बहुत चीजें हैं। ठीक है, इसको 12% से सीधे कर दिया गया 5%। 12 से 5% कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। ठीक है, अब बात आती है कि सर इसमें मैक्सिमम कितना परसेंट जा रहा है भाई साहब? 18% और मिनिमम 5%। ठीक है जी, अब घर बना सकते हैं आसानी तरीके से, टैक्स कम हो गया। अब 2 बिल्डिंग होगा, 1 बिल्डिंग और बना लो आप सब। चलो अब आते हैं भाई ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या काम करा गया भाई, और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में क्या काम करा गया भाई। ठीक है, क्या क्या रिफॉर्म हुआ देखते हैं। देखो स्मॉल कार्स जो होते हैं भाई, स्मॉल कार्स को एक कैटेगरी इन्होंने बनाई है, बता दूंगा बेटा। और टू व्हीलर इनकी कैटेगरी बनाई है 350 सीसी से लेस देन या 350 सीसी तक का जो भी होगा वो 28% से सीधे 18% कर दिया गया। अब बोलोगे सर इससे ऊपर वाले का सीसी में सीधे 40%। अभी बताऊंगा, ये नीचे लिखा हुआ है ना, लग्जरी कार में आ जाएगा वो। और लग्जरी कार के जितने भी है वो 40%, एसयूवी जो भी कार है, लग्जरी कार जो भी है उसमें 40% आपको कर दिया गया है। बस वगैरह है, ट्रक है, 3 व्हीलर है, ऑल ऑटो पार्ट्स, इन सबों को जो भी पार्ट्स आते हैं ना, टायर वगैरह, ठीक है, सीधे 28% से 18%, इसमें रिड्यूस हो गया भाई साहब। ठीक है, रेफ्रिजरेटर है, टीवी लाइट है, फैन है, ईटीसी है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस हो गया। 18% जीएसटी पहले आप देते थे, अब कितना देंगे आप? 18%। मतलब कहीं ना कहीं अब आपका जेब जो है पैसों से बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन कहीं खाली भी होगा, वो खाली कहाँ होगा वो भी बताएंगे मैं आपको। ऑल इलेक्ट्रिकल व्हीकल भैया सीधे 12% से 5%, जो भी आपका 2 व्हीलर 3 व्हीलर, ऑल का मतलब 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर सब सारे इलेक्ट्रिकल सीधे 12% से 5% पे आ गया। ठीक है भाई, चलिए अब आता है एग्रीकल्चर सेक्टर जो भी है हमारे पास, उसमें क्या क्या दे भाई। ट्रैक्टर है, बायोपेस्टिसाइड है, नेचुरल मेंथोल है, 12% सीधे 5% पे कर दिया गया। जैसे हार्वेस्टर है ना, और ये थ्रेसर है, स्प्रिंग है, ड्रिप है, इरिगेशन है, ये सारे जितने भी मशीन इक्विपमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे 12% सीधे 5% पे कर दिया गया। मतलब हाईएस्ट अगर परसेंटेज की बात करूं तो भाई 12 से सीधे सीधे 5%, मतलब कि 7% का जो भी है आपको यहाँ पे रिफॉर्म देखने को मिलेगा। ठीक, तो एग्रीकल्चर फार्मर के लिए काम करा गया, फार्मर के लिए बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आओ सर्विस सेक्टर जो भी है हमारे पास, सर्विस सेक्टर, इसमें क्या करा गया, जो होटल्स वगैरह है जिसमें आपको पर डे का 750 रुपए आपको एक रूम का देना होता है। ठीक है, उसको 12% से सीधे कर दिया गया 5%। 12% सीधे कर दिया गया 5%। मतलब यहाँ पे भी आपको जाइए घूमने आराम से, टैक्स कम देना पड़ेगा। हाँ, जिम्स वगैरह है, सैलून है, बार्बर से योगा, जीएसटी, यहाँ पे सीधे 18% से 5%। मतलब मैक्सिमम जो रखा गया यहाँ पे वो रखा गया 5% के सलाह। आगे टॉयज, स्पोर्ट्स, हैंडीक्राफ्ट, ये सब चीजें जो भी है, इस पे आपको कहते हैं क्या चीजें हैं ये सेक्टर के अंदर, जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं और एक मैन मेड यार्ड्स होते हैं। इसको 18% से 5%, और ये पहले 12% था, 5%। मतलब इनमें भी मैक्सिमम 5% का स्लैब में रखा गया। हैंडीक्राफ्ट है, स्टेट, और जो भी पेंटिंग वगैरह है ये सब भी 5% है। वुडन वाले हैं, मेटल वाले हैं, टेक्सटाइल डोयल्स हैं, ये भी टॉय सारे 12% सीधे सीधे 5%। मैक्सिमम इसमें भी क्या होगा, 5% का स्लैब में जाएगा। अब आइए सबसे बेहतर है कि भाई एजुकेशन सेक्टर पे बहुत काम अभी और करना है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि भाई अपना देश का एक एजुकेशन और एक हेल्थ, ये 2 सेक्टर पे काम करना और है, क्योंकि ये 2 सेक्टर हमारी बुनियाद को मजबूत करेगा। तो एजुकेशन सेक्टर में क्या करा गया, पहले टैक्स था इस पे भी, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या करा, सबसे बेनिफिट ये है कि कुछ चीजों पे इन्होंने 0% टैक्स कर दिया। जैसे क्या क्या, वैसे एक्सरसाइज की बुक्स, कॉपी वगैरह खरीदते हो आप, है ना, इरेजर हो गया, पेंसिल हो गया, क्रॉन्स हो गया, है ना, इन सभी पर 0% टैक्स है भाई साहब, 0%। अब आराम से बुक कॉपी आप खरीदिए, जो भी आपका टैक्स का पैसा जो पहले जाता था उसी टैक्स को बचाइए, एक और बुक खरीद लीजिए, कॉपी खरीद लीजिए। लेकिन ध्यान रखने वाली बात अभी और, ज्योमेट्री बॉक्स, स्कूल कार्टन, है ना, इन सभी का जो भी परसेंटेज है, पहले 12 था, अब वो क्या है 5%। मतलब कुछ कैटेगरी में अभी भी जीएसटी है, लेकिन मैं तो ये कहूंगा भाई
हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है कि भाई आप जितने भी एजुकेशन संबंधित जो भी चीजें ना सब पे जीएसटी जीरो करो भाई, क्योंकि इससे क्या होगा, जो पुअर लोग हैं, गरीब से गरीब लोग हैं, वो और अच्छे से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये जो आपने 5% है इसे भी हटा दो आप। चलिए स्कूल की फीस वगैरह में थोड़ा सा ध्यान रखें, हमारी गवर्नमेंट को मैं कहना चाहूंगा। आइए मेडिकल सेक्टर की बात करते हैं। मेडिकल सेक्टर में क्या हुआ, इसमें मैंने कहा था हेल्थ और एजुकेशन काम बहुत है। कुछ चीजों को 0% रखा गया और कुछ चीजों को 5% भी जीएसटी पर रखा गया। आइए जैसे कि 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो अपने लाइफ के लिए दवाइयां होती है, जो डायग्नोस्टिक किट्स जो वगैरह जो वो 12% था पहले, अब वो 0% पे आपको मिलेगा, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो अदर मेडिसिन है ना, इंक्लूडिंग सब आयुर्वेद, 12% से सीधे किस पे आ गया जी, वो 5% जीएसटी अभी छोड़ दिया। ठीक है, और भी चीजें सारे हैं, गूगल्स वगैरह हैं, ये 28% था, अब कितने पे, 5% पे। मेडिकल ऑक्सीजन, थर्मामीटर, सर्जिकल जो भी इंस्ट्रूमेंट है, ये पहले 12-18% था, अब इसको सीधे सीधे 5% कर दिया गया। मेडिकल, डेंटल, इन सबों पे पहले 18%, 5% कर दिया गया, मतलब 5% से ज्यादा जीएसटी मेडिकल सर्विस में नहीं है। मैंने यहाँ पर ठीक है, मिनिमम 0%, मैक्सिमम 5%। चलिए हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस, देखो भाई सबसे बेस्ट सेक्टर है ये इंश्योरेंस, से बता रहा हूं मैं। आजकल आप सब कमाने जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, हमें नहीं पता कब हमारे साथ क्या हो जाए, इसीलिए आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए। किसी भी कंपनी से ले लीजिए इंश्योरेंस, चाहे वो गवर्नमेंट से लीजिए चाहे वो प्राइवेट वाले से लीजिए, किसी भी इंश्योरेंस जरूर लेकर रखो भाई सब। ठीक है, हेल्थ का भी रखो और लाइफ वाला भी रखो। चलो आइए, इसमें क्या था, पहले जीएसटी देना पड़ता था, पहले क्या था जीएसटी। आज आपका जो भी प्रीमियम जा रहा है, मान लो एक प्रीमियम जा रहा है 11,638 रुपए का, उसमें आपका जो जीएसटी है वो आपका 18% जाता होगा, है ना। तो मान लीजिए मुश्किल से मुश्किल 200-400 रुपए आराम से बहुत प्यार से जाता होगा। तो अब बात क्या है कि वो पैसा आपका बचेगा, वो सेविंग में जाए। क्यों जाएगा सेविंग में, क्योंकि अब इस सेक्टर पे 0% जीएसटी लगाया गया है, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं जीएसटी। तो ये बढ़िया है। आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, आप हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस लो। ठीक है, अगला सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, अगला एंड लास्ट सेक्टर होगा, ये इतना इंपॉर्टेंट है। आप देखो ये नया टैक्स स्लैब जोड़ा गया जीएसटी के लिए, 40% किस किस चीजों पे लगेगा। देखो भाई, टैबैको है, पान मसाला है, एडेड ड्रिंक्स है, लग्जरी गुड्स है, कार्स है, एसयूवी है, पिस्टल है, रिवॉल्वर है, याच है, एयरक्राफ्ट है, ये सब एक लग्जरी में आ जाता है और ये सब चीजें नुकसान देता लोगों को, ये ऊपर वाली चीजें, और ये लग्जरी वाले हैं। तो इन पे कितना परसेंट दिया जाएगा भाई साहब, 40%। कितना परसेंट, 40%। अब देखो गवर्नमेंट ने कम कर दिया कहीं कहीं, तो अब यहां से सारा पैसा गवर्नमेंट निकाल लेगी, खींच लेगी कि बेटा आपने को वहां पे पैसा बचाओगे ना, मेरा नुकसान करवा रहे हो, अब तुमसे यहां से हम पैसा निकालेंगे। गवर्नमेंट ने इसलिए ये करा क्योंकि सब चीजें नुकसानदायक है, ऊपर जो टैबैको है, पान मसाला है, ये सब नुकसानदायक है। गवर्नमेंट ने कहा एक काम करो, टैक्स बढ़ा दो, जीएसटी बढ़ा दो, लोग कम कर देंगे, लेकिन लोग मानने वाले क्या है, फिर भी वो खरीदेंगे। तो यहां से गवर्नमेंट को पैसा मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर ये जो एरेटेड ड्रिंक्स है ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो ये होता है जैसे कि कोको कोला, थम्स अप, ये होता है एरेटेड ड्रिंक्स। अगर अब देखो कोको कोला की जीएसटी रेट बढ़ेगा तो ये महंगा बिकेगा, तो भाई अब क्या करना है आपको, कोको कोला कम पीना है। ठीक है, पानी पीजिए, नींबू पानी पीजिए। आइए अब बात करते हैं जो ये सारा काम धाम जो हुआ है, इससे इकोनॉमिक्स एंड फिक्सल पे क्या इंपैक्ट पड़ा है, क्या इंपैक्ट पड़ा है, क्या गवर्नमेंट को लॉस हुआ है या गवर्नमेंट को बेनिफिट हुआ है। तो इस पे थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात आता है हमारे पास, जिन कंपनियों का जीएसटी लो हुआ है उन कंपनी का क्या बढ़ेगा भाई साहब, सेल बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, सेल। भाई जीएसटी कम हो गया तो लोग क्या करेंगे, उसको ज्यादा खरीदेंगे। अगर सेल बढ़ा तो सीधे सीधे कंपनी का क्या बढ़ गया, रिवेन्यू बढ़ गया। क्या बढ़ गया, रिवेन्यू बढ़ गया। ठीक है, अब देखिए नुकसान की बात करें तो जहां पे जिन कंपनियों का जीएसटी हाई कर दिया गया उन कंपनी का डिक्रीज हो जाएगा, सेल होगा नहीं होगा, भाई जीएसटी हाई हो गया तो लोग कम कर देंगे। ठीक है, ऑल्सो डिक्रीज रिवेन्यू भी उसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सर गवर्नमेंट जो होती है, फिक्सल जो होती है, राजकोषीय जो होती है, इसमें गवर्नमेंट को एस्टिमेटेड लॉस है। क्या है भाई, लॉस है, ऐसी बात है लॉस नहीं है। लेकिन हाँ, लॉस कहां से कवर कर सकती है सर, गवर्नमेंट लॉस कवर करेगी यहां से 40%, क्योंकि भाई लोग मानने वाले नहीं है, वो तो कहेंगे भैया मैं अभी भी धुआं उड़ाऊंगा, दिक्कत नहीं है। अब इसकी भरपाई गवर्नमेंट कहां से करेगी भैया, 40% वाले से गवर्नमेंट भरपाई करेगी। क्लियर है बेटा। अब लास्ट स्लाइड, थैंक यू, आपको मैंने सारा डिटेल बता दिया है। इसी के साथ
इसी के साथ मैंने जो पीआईबी का रिपोर्ट है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो सारा रिपोर्ट भी मैंने इसके अंदर आपको कर दिया है अटैच। तो आप यहाँ पे से भी बहुत डिटेल में और भी जा सकते हैं, ठीक है। बहुत डिटेल पढ़ना हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये सारी पीडीएफ अटैच है और ये सारी पीडीएफ आपको हमारे ऐप के द्वारा मिल जाएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो अब आपको बताना है यही कि भाई बताइए कि जो भी जीएसटी रिफॉर्म हुआ उससे बेनिफिट है या लॉस है, बेनिफिट है या लॉस है, ठीक है, जरूर बताइएगा। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक के लिए जय हिंद।